I'm going to talk about Duolingo English test. You have heard about IELTS, and similar to IELTS is a test known as Duolingo. It's easier to attempt because ये ऑनलाइन टेस्ट है और आपको कहीं किसी सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप और कोई आवाज़ ना आ रही हो, क्योंकि एआई डिटेक्ट करता है अगर कोई भी आवाज़ आपके पीछे से आ रही है तो उसको नहीं पता कि आपकी अम्मी बोल रही है कि आपके अब्बू बोल रहे हैं, बल्कि वो क्या होता है कि वो डिटेक्ट करता है कि कोई आपको हेल्प कर रहा है। इस टेस्ट को देने का फ़ायदा ये है कि ये आइल्स से आधे में आपको जो है वो पड़ता है। और दूसरी चीज़, आप टेस्ट स्टार्ट करेंगे, क्लिक करेंगे तो कुछ रिक्वायरमेंट होगी टेस्ट की। अबाउट द टेस्ट, मैंने टेस्ट देने से पहले हु एक्सेप्ट्स द टेस्ट, इसका टेस्ट स्ट्रक्चर क्या है। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ यमुना शाहिद हेयर. In my second video, I am not going to talk about literature, rather I'm going to talk about Duolingo English test. You have heard about IELTS, and similar to IELTS is a test known as Duolingo. And इस टेस्ट को देने का फ़ायदा ये है कि ये आइल्स से आधे में आपको जो है वो पड़ता है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप डिफ़िकल्टी लेवल भी इसका मेरे हिसाब से कम है। और तीसरी चीज़ ये है कि इट्स ईज़ियर टू अटेम्प्ट बिकॉज़ ये ऑनलाइन टेस्ट है और आपको कहीं किसी सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप कहीं भी किसी भी वक्त जो है वो डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट दे सकते हैं। यूएस की, यूके की बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे डुओलिंगो टेस्ट जो है वो माना जाता है। आप एक्सेप्टेंस है इसकी। आइल्स का ये फ़ायदा है दैट आइल्स इज़ एक्सेप्टेबल इन ऑल द कंट्रीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन डुओलिंगो जो है इट्स इन सम यूनिवर्सिटीज़ इट्स नॉट एप्लीकेबल, बट इन अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ डुओलिंगो टेस्ट is accepted. So I think that scoring above 120 out of 160 is a really good score in Duolingo test. I have recently appeared in Duolingo test, and before that I've appeared in IELTS. And for me both are not difficult, but DET is easier, but because I'm not a tech savvy person at all, so there are some problems with this test that I'm going to discuss with you. हो सकता है कि वो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम्स ना हो। तो स्टार्ट करते हैं इसको। About the test, the Duolingo English test is an English test designed for you, convenient, fast, affordable, and trusted around the world. The test is brought to you by Duolingo, the most popular way to learn a language online. Duolingo's mission is to develop the best education in the world and make it universally available. आप लोगों ने डुओलिंगो ऐप का बहुत सारे लोगों को पता होगा, स्पेशली दोस्त जो लैंग्वेजेस लर्न करना जिनका हॉबी है, या फिर वैसे उनको जो है एम्बिशन होता है, एम्बिशियस होते हैं अबाउट लर्निंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, स्पेशली इंग्लिश। वो ऐप जो है उसके थ्रू भी आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस आप सीख सकते हैं। लेकिन ये जो डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट है ये तो पूरा डिज़ाइंड टेस्ट है, और एआई के थ्रू ये आपका जो है वो टेस्ट चेक होता है और ऑफिशियली एक्सेप्टेड होता है। How it works: Duolingo English test uses the latest technology to make the test accessible, accurate, and secure. The test was developed by language testing experts using artificial intelligence (AI). अभी मैं इसी की बात करी थी, to offer a modern testing experience built on research. Who accepts the test? Duolingo English test is used as a proof of English proficiency by institutions and employers around the world. It is recognized by thousands of universities in over 100 countries, and it is commonly accepted for admissions, placement, progress, or exit requirements. तो ये तकरीबन 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये रिकग्नाइज्ड है। आप ये देखकर वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट, जो कंडीशन होती है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट की, वो आप पूरी कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए जो बेस्ट सोर्स है वो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे लिंक है englishtest.duolingo.com इंस्टीट्यूशंस। और इसके अलावा अच्छा, इसका टेस्ट स्ट्रक्चर क्या है?
ये वॉक थ्रू वीडियो आप इसकी देख सकते हैं. वन ऑफ द बेस्ट वेज टू लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्ट इज टू वॉच द वीडियो. वॉक थ्रू अवेलेबल ऑन द डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट वेबसाइट, go.duolingo.com walkthrough, or YouTube channel. You will see a test taker go through each portion of the test including setup and upload. मैं भी आपको बताऊंगी सारा, लेकिन ये एक मुझे होता है कि एक ऑफिशियल पाथवे भी स्टूडेंट्स को देना चाहिए जो उसको देखना चाहें. ऐसे अक्सर हम लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, जैसे मेरे जैसा बंदा, मुझे कोई कितना भी बता ले तो, लेकिन जब तक मैं उसको सही से खुद से देखती नहीं हूँ तो मुझे क्लैरिटी नहीं होती. तो अगर आपको देखना है तो आप वॉक थ्रू वीडियो देख सकते हैं, जिसके अंदर आपको सारा पता चलेगा कि किस तरह टेस्ट देना है, कैसे कैसे बैठ के. यहाँ पे बैठना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका सेंटर नहीं है और आपने अपनी जगह को ही सेंटर बनाना है, और जो डिटेक्ट कर रहा है वो एआई है. तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ना, वो टेस्ट की तैयारी के बाद आपका सेटअप आ जाता है, और आपका ये जो टेक्निकल ग्राउंड्स हैं ये आ जाते हैं इस टेस्ट में. अच्छा जी, अडेप्टिव टेस्टिंग है ये. डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट इज़ अ कंप्यूटर अडेप्टिव टेस्ट विच मीन्स इट हैज़ अ फ्यू डिफरेंसेस फ्रॉम अदर टेस्ट यू मे हैव टेकन. अच्छा, ये वेरिंग डिफ़िकल्टी भी है. द डिफ़िकल्टी ऑफ सम क्वेश्चन चेंजेस डायनामिकली थ्रू आउट द टेस्ट, देयरफॉर सम क्वेश्चन मे सीम ईजियर और हार्डर देन अदर्स, दैट इज़ नॉर्मल. आई डोंट नो अब ये इस तरह है या नहीं है, लेकिन जो मैंने देखा है. अच्छा, आप इसके लिए एक और भी चीज़ कर सकते हैं. आप जब डुओलिंगो की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट आप दे सकते हैं ऑफिशियल. ठीक है, उससे फ़ायदा ये होता है कि आप साइकोलॉजिकली प्रिपेयर हो जाते हैं. मतलब आपने एक पूरा टेस्ट दिया, आपको पता चल जाता है कि ये चीज़ें आनी है, कि ये जैसे पहले वाला जो क्वेश्चन टाइप होता है वो आपका क्वेश्चन टाइप होता है डुओलिंगो में, कि वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के, और आपने बताना होता है कि वो इंग्लिश के एक्चुअल वर्ड हैं या नहीं है. येस और नो में आपने आंसर करना होता है, वो ईजियर पोर्शन है. फिर इस तरह के आपके पास सेगमेंट्स आते हैं लाइक मिसिंग लेटर्स वाले, वो आपने पूरे करने होते हैं पूरे पैराग्राफ को देखते हुए. और फिर आपके पास स्पीकिंग सेशन भी होता है. फिर आपको कोई इमेज भी आ सकती है डिस्क्रिप्शन के लिए स्पीकिंग के अंदर, या राइटिंग के अंदर आपको प्रॉम्प्ट मिल सकता है. तो इस तरह की चीज़ें जो है वो होती हैं. और मैंने एक चीज़ देखी प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर भी, मैंने 5 से 6 प्रैक्टिस टेस्ट दिए थे पहले, एक्चुअल टेस्ट देने से पहले, कि अगर आप अच्छे हैं इंग्लिश के अंदर और आपका पीछे से अच्छा हो रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो बढ़ता जाता है. अब आई डोंट नो कि ये ऐसा है या नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगा. अच्छा जी, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ना वो इक्विपमेंट है इस टेस्ट के अंदर. इक्विपमेंट मतलब कोई डरने वाली बात नहीं है, लेकिन आपके पास भी सिक्योर नेटवर्क होना चाहिए. ठीक है, पहली बात ये है. और मेक श्योर योर कंप्यूटर एंड फ़ोन आर सफिशेंटली चार्ज और प्लग्ड इन. अच्छा, कंप्यूटर भी चाहिए आपको. कंप्यूटर मतलब लैपटॉप भी यूज़ कर सकते हैं आप. अच्छा, ये टेस्ट आप फ़ोन पे नहीं दे सकते हैं. फ़ोन आपका सेकेंडरी कैमरा, अब ये 30 अक्टूबर नहीं 20 अक्टूबर में पे जो है ना ये नई अपडेट आई है, वो मैंने लास्ट में लिखा भी है न्यू अपडेट. उसमें आपको एक सेकेंडरी कैमरा भी चाहिए जो आप साइड पे रखें. ठीक है, वो उसमें ये होता है कि आपका लैपटॉप और हाथ नज़र आ रहे होते हैं, जिससे और जो है वो सिक्योर हो जाता है. तो वो चाहिए. और टेस्ट आपने लैपटॉप पे ही देना है. आपने उसका जो है वो डेस्कटॉप वर्जन जो है उसको ही डाउनलोड करके टेस्ट देना है. वो आप फ़ोन पे नहीं दे सकते, बच्चों के ये क्वेश्चन होते हैं. अच्छा, आपने वेरीफाई करना है आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो. मैंने टेस्ट देने से पहले अपना इंटरनेट जो कनेक्शन था मैंने उसकी स्पीड इंक्रीज़ करवा ली थी एहतियातन. ठीक है, फिर आपने अपनी आईडी देखनी है कि वो एक्सपायर्ड ना हो. आपको आईडी चाहिए होगी. जैसे ही आप टेस्ट स्टार्ट करेंगे, क्लिक करेंगे तो कुछ रिक्वायरमेंट होगी टेस्ट की. ठीक है, और उन रिक्वायरमेंट के अंदर आपको अपने लैपटॉप के कैमरा के सामने अपनी आईडी जो है वो दिखानी होगी, जिस तरह से प्रॉपर स्कैन होगी आपकी आईडी उसके अंदर. ठीक है, इसके बाद आपकी वो फिर आपका फेस रिकॉग्निशन भी होता है. फिर आपको वो सेल्फी भी आपको लेनी होती है. आपने ऐसी जगह पे बैठना है टेस्ट लेने जहाँ देने के लिए जहाँ पे आपके पूरे रूम में कोई भी ना हो. ठीक है, और कोई आवाज़ ना आ रही हो, क्योंकि एआई डिटेक्ट करता है अगर कोई भी आवाज़ आपके पीछे से आ रही है तो उसको नहीं पता कि आपकी अम्मी बोल रही है कि आपके अब्बू बोल रहे हैं, बल्कि वो क्या होता है कि वो डिटेक्ट करता है कि कोई आपको हेल्प कर रहा है. ठीक है, और आपके इर्द गिर्द डिवाइसेस ना हो, और आपकी लाइटिंग जो है वो बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके अंदर. और आपने हेडफोन्स वगैरह नहीं लगाने. और दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत प्रॉब्लम आया था वो माइक्रोफ़ोन में आया था. आपने माइक्रोफ़ोन की सेटिंग वगैरह पहले से ही और कैमरा की सेटिंग वगैरह पहले से ही चेक कर लेनी है. आई हैव अ प्रॉपर ट्यूटोरियल ऑन दैट, अगर आपके पास वो इशू हो, क्योंकि मैंने उस पर बहुत टाइम लगाया था. तो अगर किसी का भी ये इशू आए और वो ये टेस्ट दे रहा है तो यू कैन कंसल्ट मी. ओके, तो
how to test your best, because you can choose when and where you take the test. You should take it when you feel your best mentally and physically. मेक श्योर यू आर कंफर्टेबल एंड एनर्जाइज्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि 1 घंटे का तकरीबन टेस्ट है आपका, इट इज़ लाइक 1 आवर। तो वो फिर आप ये नहीं होगा ना कि बीच में, और ये इतना स्ट्रिक्टली आपको वो 1 घंटा बैठना है कि आप अपनी स्क्रीन से इधर उधर भी नहीं देख सकते, क्योंकि टेस्ट वेरीफाई नहीं होता, आप सर्टिफाइड नहीं होते हो। अगर आपने स्क्रीन से इधर उधर देख लिया है तो आपका टेस्ट वेरीफाई नहीं होता। इसलिए आपने उस 1 घंटे में फोकस्ड रहना है और कॉन्शियसली स्क्रीन की तरफ देखना है, ठीक है, स्क्रीन की तरफ देखना है। और आपने ज़्यादा वो सिर्फ राइटिंग सेशन में आप कीबोर्ड की तरफ थोड़ा बहुत देखते हैं और थोड़ा बहुत स्क्रीन की तरफ देखते हैं। वो भी अब शुक्र है कि सेकेंडरी कैमरा आ गया है, जिसकी वजह से फिर भी कम अनसर्टिफाई होते लोग, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। आप लोगों ने ये चीज़ नहीं करनी है, आपको पता होना चाहिए, आप टेस्ट से पहले ही मेंटली प्रिपेयर्ड हो इस चीज़ के लिए कि आपने उस 1 घंटे में कॉन्शियसली सिर्फ स्क्रीन की तरफ देखना है और इधर उधर नहीं देखना है। आपकी कोई आवाज़ ना आ रही हो। बेस्ट टाइम मेरे हिसाब से रात का टाइम है, जब सारे सो रहे हों और आप आराम से वो ये होता है कि बाहर की आवाज़ें भी नहीं आ रही होती। क्या पता एआई जो है वो हमारे ये बेचने वगैरह वालों को ये भी कह दे कि ये हेल्पर्स हैं आपके। तो और दूसरी चीज़, आपने मेमोराइज्ड आंसर्स नहीं बोलने, इस बेस पे भी आपका टेस्ट अनसर्टिफाई होता है। मेमोराइज्ड आंसर्स क्लास नहीं बोलने, ठीक है, आपने स्पॉन्टेनियस आंसर्स देने हैं, ठीक है। और आपने जो है वो पहले से ये सारी चीज़ें वो लिखी हुई हैं कि आप पहले से तैयार रहें। और उसके बाद गेट इन द राइट माइंडसेट आपका बिल्कुल राइट होना चाहिए। उसके बाद प्राइवेसी होनी चाहिए। अभी मैं आपको बता रही थी प्राइवेसी का, कि बिसाइड्स द फोन यूज टू रिकॉर्ड योर कंप्यूटर, पुट एनी डिवाइसेस इन अनदर रूम एंड टर्न देम ऑन ऑफ। अच्छा, इसमें अब जो नई वो है उसके अंदर आप फ़ोन यूज़ करेंगे, ठीक है, वो आपका खुद ब खुद वो क्यूआर कोड के ज़रिए जो है वो जब आप डेस्कटॉप पे टेस्ट देने का वो करते हैं, तो सबसे पहले वो आपके फ़ोन को कनेक्ट करने के लिए आपको क्यूआर कोड देता है, वहाँ से आपका फ़ोन कैमरा कनेक्ट हो जाता है। फिर आपने कहीं भी साइड पे बुक वगैरह या किसी भी स्पॉट के थ्रू ऐसे साइड पे रखना है अपना फ़ोन, कि आपका जो लैपटॉप है वो नज़र आ रहा हो और आपके हाथ नज़र आ रहे हों, ठीक है। तो वो आपका कैप्चर होता रहता है सेकेंडरी कैमरा। अब जो है वो ये वाली अपडेट है सिंस अक्टूबर 28। और बाकी पेन पेपर कोई नोट टेकिंग चीज़ आपके पास नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं? आप यूज़ ऑल द टाइम दैट यू हैव अवेलेबल टू आंसर अ क्वेश्चन, यू विल नॉट रिसीव अ बेटर स्कोर फॉर आंसरिंग क्वेश्चंस फास्टर। अच्छा, ये पता नहीं साइकोलॉजिकली हमारे दिमाग के अंदर होता है, क्योंकि वो टाइमर चल रहा होता है हर क्वेश्चन के ऊपर। तो अगर 30 सेकेंड्स हैं, हमें लगता है कि पता नहीं अगर हम पहले 15 सेकेंड्स में जवाब दे देंगे तो शायद कुछ बेहतरी आ जाएगी। ऐसा नहीं होता, आप अच्छे से सोच के उस टाइम लिमिट में आंसर दे सकते हैं। इफ़ यू कैन प्लीज़ गिव लॉन्गर रिस्पॉन्सेज दैन इज़ रिक्वायर्ड। अच्छा, बेहतर ये है कि जितना मिनिमम है उससे ज़्यादा लंबा बोलें और उससे ज़्यादा लंबा लिखें। फॉर एग्जांपल, राइट मोर देन 50 वर्ड्स और स्पीक longer than 30 seconds if you are using English effectively and your response is relevant to the question. A more developed answer could help you achieve a better score. You will not be penalized for mistakes until you click next to submit your answer and move on to the next item. So take the time to make any corrections. You can't return to a question once you have clicked next. जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तभी अगला क्वेश्चन शो होता है, उससे पहले पहले तक आप अच्छे से जो है वो अपने आंसर को देख सकते हैं और लिख सकते हैं। तो आप अपना टाइम ले सकते हैं अगर आपने कोई करेक्ट करनी है चीज़ नेक्स्ट करने से पहले। ट्राई नॉट टू लुक एट द टाइमर टू ऑफ्टन बिकॉज इट कैन डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम effectively responding. That's so true. Leave time at the end of each question to check your response. Okay, this is what I was talking about. There is a new update since the last week of October. इसके अंदर आपको अपना फ़ोन भी चाहिए होता है एज सेकेंडरी कैमरा, और उसमें मेरा ख्याल है कि यही चीज़ है कि बहुत ज़्यादा लोगों के जो टेस्ट थे वो अनसर्टिफाई होते थे, क्योंकि ये रीज़न आता था कि आप जो है वो जब राइटिंग सेशन होता है या कुछ होता है तो बहुत ज़्यादा जब नीचे देखते हैं तो उसकी वजह से वो डिटेक्ट करता था कि वो स्क्रीन की तरफ बहुत ज़्यादा अरसे तक नहीं देखा उसने। तो इस वजह से शायद ये वाली अपडेट आई है, शायद इससे ये फ़ायदा हो जाता है कि आपके टेस्ट उस बेस पे अनसर्टिफाई नहीं होंगे। इट्स एन ईजी टेस्ट, बट इन सारी बातों का आप ख्याल रखें और
अब बात ये है कि आपने इसको सीखना कैसे है। तो ऑब्वियसली इसमें भी चारों चीज़ें हैं। हर लैंग्वेज टेस्ट में आपके 4 स्किल्स होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, तो सब आएंगे। तो अगली किसी वीडियो में या किसी अपडेट में आई विल टॉक अबाउट द अंदर की जो चीज़ें हैं इसकी डुओलिंगो की, के टेस्ट फॉर्मेट के बारे में बात कर लेंगे, या फिर कोई लूम पे ऐसी वीडियो बना दूँगी जिसके अंदर एक प्रैक्टिस टेस्ट को सॉल्व करके साथ साथ उस पर कमेंट्री कर रही हूँ, ताकि आपको मज़ीद बेहतरी इसके अंदर नज़र आए। शुक्रिया।